वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इजी मैथ। एक बार फिर से मैं आपके लिए मैथ को इजी करने आ गया हूं। देखिए, हमने एक सीरीज चलाई है, उस सीरीज का नाम है मैथ्स क्लास 8 की मैथ को पूरा आसान तरीके से, पूरा आसान अप्रोच के साथ, पूरा आसान वे में मैं आपको बताने वाला हूं और मैं आपको समझाने वाला हूं। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए उनके। और आप जरूरी नहीं है बेटा, एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आप अपने तक सीमित रखें या एक ही क्लास तक सीमित रखें। इसको कोई भी समझ सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, ये सबके लिए है। ये 8th क्लास वाले भी कर सकते हैं, 9th वाले भी कर सकते हैं, 10th वाले। 8th क्लास की जो मैथ्स होती है ना, वो ही सब कुछ होती है, वो एक आधार होती है, वो एक बेस होती है। अगर आपको 8th क्लास की मैथ का जो बेस है वो आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको 9th और 10th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप 9th और 10th की मैथ जो है वो एकदम मक्खन करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब आपकी 8th क्लास एनसीईआरटी में प्रश्नावली जो करेंगे हम लोग, यानी चैप्टर जो करेंगे वो क्या करेंगे, चैप्टर है बेटा 2.2। ये चैप्टर है आपका 2.2। ठीक है। और इसी का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया है लीनियर इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसका आसान अप्रोच क्या है, इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए, क्या चैप्टर 2.2 का पहला क्वेश्चन ये आ रहा है हमारे पास, x अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन में 5 इक्वल कितना हो जाएगा, x अपॉन में 3 और प्लस कितना हो गया 1 अपॉन में 4। देखिए, मैंने आपको एक मैथ करने की एक जादूगरी बताई थी कल। वो जादूगरी ये थी बेटा कि जब भी आपको मैथ के क्वेश्चंस दिखाई दे या कोई सीरीज दिखाई दे या कोई इक्वेशंस दिखाई दे तो तुरंत उस पर धावा नहीं बोलना, तुरंत उस पर हमला नहीं करना। हमला करने जाओगे ना तो क्वेश्चन बिगाड़ दोगे आप। सबसे पहली चीज आपको यहां ध्यान रखना है क्या, कि एक जो जैसे लोग हैं उनको एक तरफ कर दो और एक जैसे जो लोग हैं उनको एक तरफ कर दो। सबसे पहला काम आप ये कर ले। जब एक जैसे लोगों को एक तरफ किया जाएगा तो देखिए ध्यान से, आप x अपॉन में 2 माइनस का x अपॉन में 3, ये इधर आएगा 1 अपॉन में 4 प्लस का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 5। ठीक है। एक स्टेप में आपको चीजें पहले ये कितनी कठिन लग रही थी, अगली ही स्टेप में आपको साफ साफ दिखाई दिया जाए जो यहाँ पे कोहरा हुआ था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, अब छट चुका है। ठीक है ना। समझ में, ये कोहरा था बेटा, आपको धुंध दिखाई दे रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, लेकिन अब ये आसान हो गया आपके लिए। ठीक है ना। अगली स्टेप देखिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ये चीज आपको सिखाई रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3 6, 3x ऊपर चला जाएगा, है ना, माइनस का 3 दूना 6, 2x ऊपर चला जाएगा। ठीक। 1 अपॉन में इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 5 प्लस में 4। ठीक। इसको इधर कर देता हूं मैं, 3x में से 1x गया, कितना बचेगा, x अपॉन में कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 9 अपॉन में कितना हो गया, ये 20 हो गया ना। x बराबर कितना आ जाएगा 18 बटे में 20 और एक और क्या हो जाएगा 18 बटे में 20। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर में 9 बटे में 10। 2 9 18, 2 10 में 10। ठीक है, ये करके आंसर कितना आ गया x। कुछ भी मैंने किया, कोई कुछ हमला किया, कुछ धावा बोला, बस प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ इस सवाल को हमने क्रैक कर दिया। ठीक है ना। अब आप चाहे तो इसको आंखों आंखों में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उधर जाएगा क्रॉस हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव वाले जो मैथ की तैयारी करते हैं वो बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस। अब हम बार बार सवाल आता है सर ट्रिक बता दो, ट्रिक, तो मैंने आपको फिर यही बात बोलूंगा, एक बार फिर से बोलूंगा कि मैथ डज नॉट हैव एनी ट्रिक। मैथ के पास कोई ट्रिक नहीं होती बेटा। मैथ क्या होता है, मैथ होता है बस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, मोर 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 देन प्रैक्टिस, देन यू बिकम अ मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स, बस, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, जो अगला क्वेश्चन आपको शायद और आसान वे में बता दूं मैं, और बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक। चैप्टर 2.2 का ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो आ रहा है। एक सेकेंड रुको, मैं इसमें से निकाल देता हूं क्वेश्चन ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है n अपॉन में 2 माइनस का कितना हो गया, माइनस का 3n अपॉन में 4 प्लस का कितना हो गया 5n अपॉन में 6 बराबर कितना हो गया 20। ये उससे भी आसान है, लग खाली यहाँ पे क्या रहा, कठिन था, एक नया नाम आ गया। अभी तक हर बार क्या आ रहा था,
अभी तक हर बार x से x आ रहा था, अभी क्या दे दिया उसने, n दे दिया। क्या दे दिया, n। उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ बेटा क्या है, वो सिर्फ आपके पास वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डराने के लिए आता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। अगर मैथ्स आपको समझ में आती है तो मैथ्स फिर मजा है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनका एलसीएम आ जाएगा बताओ, इसका एलसीएम आएगा 12। अगर आपको एलसीएम करना नहीं आता, देखो साइड में निकाल के बता देता हूँ। 2 लिखे, 4 लिखे, 6 लिखे, क्या कर ले आप, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, फिर 2 से करें 2 1 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 3 3 3 3 3 1, ठीक है। एक तरीका और है, जादूगरी तरीका एक और ये है कि अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हैं, अगर आप जो बड़ी संख्या है उसका टेबल बोले, एक तरीका और आसान में, जो बड़ी संख्या है उसको क्या करें आप लोग, जो बड़ी संख्या है उसकी टेबल बोले, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अगर देखेंगे कि ये जो दोनों है उसमें भी 12 आ रहा है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा जो बड़ी संख्या, ठीक है ना। ये एक तरीका है कि जो बड़ी संख्या है उसकी आप टेबल बोले, जितने टाइम में टेबल आपकी, जैसे सपोज कहते हैं 6 6 दूना 12, 4 3 12 भी होता, 2 2 6 12 भी होता, तो 12 आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे 2 की टेबल बोले, कितनी बार है 12 आएगा, 6 बार में 6 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6n, माइनस 4 तिया कितना आ जाएगा, 4 तिया कितना आ जाएगा 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 तिया 9, माइनस का 9n, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 6 दूनी 12, 2 से क्या ऊपर कितना आ जाएगा 10n, ठीक है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा 20, ठीक है समझ में। अब आपको कंफ्यूज होने की, अब फिर यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि सर अब इसको कैसे सोल्व करें। तो ये बेहतरीन अप्रोच मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय जोड़ घटाव। बेटा इससे शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया घूम के आ जाइएगा पर आपको इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है इसको सोल्व करने के लिए। आप ये देखिए कि प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, इसकी ये प्लस और ये मन। आप ये देखिए कि आपके पास में कितना अमाउंट है, पास मतलब क्या हो गया हम प्लस, तो कितना हो गया 16 आपके पास में है, और देना कितना है आपको, देना है बेटा कितना 2, देना मतलब हो गया माइनस। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, आप देख क्या रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखो ये 16 आपके पास में, देना आपको कितना है, देना आपको 9 है, तो 16 में से 9 आपके पास में 9 देना दे देंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, और n अपने हिस्से का लिए हुए बैठा हुआ कितना हो जाएगा 12, बराबर में कितना हो जाएगा 21। यहां से देखो मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है, उसको दिमाग में डाल लो बेटा। टर्म क्या होती है, वो टर्म ये होती है कि आप इधर ऊपर बराबर में ऊपर ऊपर वाले काट सकते हैं। 7 या कितना हो जाएगा 21, x बराबर में कितना होगा 3 गुणे में 12, यानी x बराबर में कितना आ गया 36। अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे समझ लेंगे x बराबर में कितना आ जाएगा 36। ये आपका स्टेप कितने हुए 1 2 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी दूर से कितना कठिन लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या है, डरा रहा था। अब क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ गलती मत करना बच्चे, यहाँ ज्यादा गलती कर देते हैं प्लस माइनस में, ये ज्यादा ये गलती मत करना। नीचे तो आप आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ओके थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो अब कर दूं इसको। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, कमेंट में बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट में बता पाएंगे कि कैसे किया जा सकता है इसको। चलो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सवाल, और एक बार फिर आप लोग उसको गलत करने वाले हैं मुझे पता है। देखो जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखे हैं पुराने, वो तो इसको आसानी से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे एडवांस हैं वो तो कर ही देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे थोड़ा सा कम एडवांस है, जो एवरेज है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे इसको, मैंने क्या बोला आपको, मैथ क्या करता है, हर बार आपसे चाहता है कि आप थोड़ा विचार करें, हर क्वेश्चन में वो चाहता है कि आप थोड़ा विचार करें। वो पुरानी ऐसा नहीं रट, वो मैथ का काम क्या है, आप ना प्रेजेंट में रहे, क्या रहे प्रेजेंट में रहे। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना अच्छा आप मैथ को कर पाएंगे। अगर आप पुराना लेके आएंगे, घिसा पिटा काम करेंगे तो मैथ नहीं बनेगा बेटा। अब इधर सुनो ध्यान से,
यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या देखोगे, अगर मैं चाहता हूँ, एक पहले समझना, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्स एक्स वाले एक जात के लोगों को एक तरफ ले लूं, इनको भी एक तरफ, तो भी तरीका गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक और चीज मुझे दिखाई दे रही है, वो हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? एक चीज और हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने के लिए। वो क्वेश्चन, वो तरीका क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे नीचे जो है, नीचे संख्याएं क्या है, यहाँ नीचे संख्या मुझे दिख रही है बराबर हो, ये मैं एक कोई अंक रख के उसको आसानी से काट सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? उसको आसानी से काट सकता हूँ। देखो दो तीन तरीके, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो आप, अगर मैं दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों इक्वेशंस में मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ऑटोमेटिक नीचे वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी, रेखीय समीकरण बन जाएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? लीनियर बन जाएगी। अब देखो ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में किसका गुणा करने पर? 6 का गुणा कर, दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर। इसके पहले वाले सवाल में भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन वो दोनों तरीके आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एलसीएम लेके भी करेंगे तो भी आपका 2 स्टेप में बन जाएगा, और आप बिना एलसीएम करेंगे, लेकिन ये टफ हो जाएगा, ये कठिन हो जाएगा। यहाँ पे आप संख्याएं बराबर कर दोगे, एलसीएम लोगे, तो हमको इसमें करना ही करना है, उसमें हर जगह तीनों पे बराबर थी, इसलिए हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। जब मैं दोनों पक्षों में 6 का गुणा करूंगा तो देखे बच्चे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए ध्यान से, 6x प्लस 7 माइनस का 8x अपोन में 3, 17x बटे में 6। अब देखो यहां भी 6 का गुणा कर दूंगा और यहां भी 6 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं 6 का गुणा करूंगा, कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा? 6x, अंदर कितना मल्टीप्लाई होगा? 7 छंग 42, माइनस कितना हो गया ये? 3 दूना 6, 2 अठे 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 अठे कितना हो जाएगा? 16x बराबर, हुआ कि नहीं 16x भाई? 3 दूना 6, 2 अठे 16 बराबर, फिर 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना दे देगा? 17, ये कितना हो जाएगा? 15x। 15x किस होगा? 2 से भाई, 2 से कट जाएगा 3, 2 3 6, 15x, ठीक है। आई बात समझ? अब क्या करेंगे, वही वाली कहानी, एक जैसे लोगों को एक तरफ और एक जैसे लोगों को एक तरफ, तो 6x माइनस का 16x, ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 15x बराबर में 17 यहाँ पे है, ये उठ के आया, कितना हो जाएगा? माइनस का 42। आई बात समझने की नहीं? आगे बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। वापस वही कहानी, यहाँ पे आपके पास में कितना है? 15 और 6 21 रुपए, देना कितना है आपको? 16, 21 में से दे दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा कितना? 16 5 21, कितना बचेगा? 5x। फिर से देख लो यहाँ पे, 15 6 21 रुपए आपके पास में, देना कितना है? 16। जब आप 16 दे दोगे तो अभी भी आपके पास में कितना बचेगा? 5x, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गलत हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या करना, ध्यान से समझेंगे। 17 आपके पास में है, देना कितना है? 42। जब 42 आपको देना है तो कितना बचेगा? यहाँ पे 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 5, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। आई बात समझ में? लेकिन निशान किसका आएगा? माइनस का। क्यों आया? क्योंकि देना अभी भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे? 5x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर ऊपर कर देता हूं, उसको इधर कर देता हूं। 5x बराबर में कितना हो गया? माइनस का 25, तो बराबर में माइनस का 25, तो x बराबर कितना हो गया? माइनस का 25 बटे में 5 कट गया, कितना हो जाएगा? 5 बचे 25, x का मान कितना आ गया? माइनस का 5। यही आपका आंसर है, और दिस इज द राइट वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द इजी मैथ, ठीक है। ये इजी मैथ की वजह से ही आप इसको आसानी से कर पाए, स्टेप बाय स्टेप, कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी प्यार के साथ हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। अगर आप उल्लू 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 मैथ से करेंगे ना, तो आपका कुछ भी नहीं होना, इसमें आप रोते रहेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। ओके, थैंक यू।